भारतीय न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र सिंह ठाकुर और आप देख रहे हैं भारतीय न्यूज। फटाफट नजर डालते हैं आज की मुख्य 50 खबरों पर। दिल्ली की 3 और सिक्किम की 1 राज्यसभा सीट पर चुनाव हुआ। वोटिंग सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक हुई और वोटों की गिनती शाम 5 बजे से शुरू हुई। स्किल डेवलपमेंट केस में चंद्रबाबू नायडू की जमानत के खिलाफ आंध्र प्रदेश सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। 22 जनवरी को होने जा रही प्राण प्रतिष्ठा से पहले रामलला की मूर्ति को गर्भगृह के आसन पर रखा जा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 जनवरी को अयोध्या पहुंच सकते हैं। 22 जनवरी को देश के केंद्रीय संस्थानों में आधे दिन की छुट्टी घोषित की गई है। सुबह से लेकर दोपहर 2:30 बजे तक सरकारी कार्यालयों और स्कूल कॉलेजों में आधे दिन की छुट्टी रहेगी। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा से पहले एटीएस ने 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। सूत्रों के मुताबिक तीनों संदिग्ध सुक्खा दुनके औश डल्ला गैंग के सदस्य बताए जा रहे हैं। गुजरात के वडोदरा में हरनी लेक में एक नाव पलट गई। इस हादसे में 12 बच्चों और 2 टीचर की मौत हो गई। नाव में सवार बाकी 11 बच्चे और 2 टीचर को बचा लिया गया। हादसे का शिकार हुए सभी बच्चे वडोदरा के न्यू सनराइज स्कूल के हैं। वे सेल्फी लेने के लिए नाव में एक तरफ आ गए थे, जिसकी वजह से नाव पलट गई। शिक्षा मंत्रालय ने देश भर के कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए गाइडलाइन जारी की है। इसके मुताबिक कोचिंग इंस्टीट्यूट 16 साल से कम उम्र के स्टूडेंट्स का एडमिशन नहीं ले सकेंगे। भजनलाल सरकार की गुरुवार को ही पहली कैबिनेट मीटिंग में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इसमें राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की मुख्य परीक्षा की डेट बढ़ाने का निर्णय शामिल है। गहलोत सरकार के आखिरी 6 महीने में लिए गए निर्णयों का भी रिव्यू किया जाएगा। इसके लिए एक कमेटी का गठन किया गया है, जो 3 महीने में रिपोर्ट सौंपेगी। बिल्किस बानो रेप केस के 11 दोषियों में से 5 ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। इन्होंने सरेंडर करने के लिए और समय मांगा है। कोर्ट ने दोषियों को सरेंडर करने के लिए 2 हफ्ते का समय दिया था, जो 22 जनवरी को खत्म हो रहा है। दोषियों के वकील ने याचिकाओं पर तत्काल सुनवाई की मांग की है। केजरीवाल चौथी बार ईडी के दफ्तर नहीं पहुंचे। एजेंसी के संबंध पर बोले, बीजेपी मुझे गिरफ्तार कराना चाहती है ताकि चुनाव प्रचार ना कर सकूं। सीबीआई कोर्ट में गवाह ने यासीन मलिक को पहचाना। कहा, मलिक ने ही वायुसेना के 4 जवानों पर गोली चलाई थी। 40 नागरिक भी घायल हुए थे। भारत जोड़ो न्याय यात्रा का 5वां दिन। नागालैंड से असम पहुंचे राहुल। बोले, यहां की सरकार देश में सबसे भ्रष्ट, जनता को लूट रही है भाजपा। स्पाइस जेट फ्लाइट के टॉयलेट में फंसे शख्स का आरोप। सबको उतारने के बाद मेरा रेस्क्यू किया, घायल था, कोई मेडिकल हेल्प नहीं मिली। मालदीव के विदेश मंत्री मूसा जमीर से मिले एस जयशंकर। भारतीय सैनिकों को निकालने पर चर्चा की। जमीर बोले, रिश्ते बेहतर करना चाहते हैं। सीएम योगी को जान से मारने की धमकी। खालिस्तान आतंकी पन्नू ने भेजा ऑडियो मैसेज। कहा, राम मंदिर समारोह में उन्हें कोई बचा नहीं पाएगा। दिल्ली के प्रीतमपुरा इलाके में एक 4 मंजिला इमारत में आग लग गई। इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई, एक घायल है। मृतकों में 4 महिलाएं हैं। रनवे के पास डिनर मामले में सिंधिया बोले, ये शर्मनाक घटना है, स्वीकार नहीं की जाएगी ऐसी कोई भी घटना। इंडिगो मुंबई एयरपोर्ट पर 1 करोड़ 80 लाख जुर्माने को सही बताया। पाकिस्तान ने बुधवार देर रात ईरान में बलूच लिबरेशन आर्मी के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। ये कार्रवाई 16 जनवरी को ही ईरानी हमले के जवाब में की गई है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि इस ऑपरेशन की सफलता हमारी सेना की काबिलियत का सबूत है। पाकिस्तान का दावा है कि उसने ईरान में आतंकी मारे।
हमले के बाद ईरान ने पाकिस्तानी दूतावास के अधिकारियों को तलब किया। वहीं पाकिस्तान के केयरटेकर प्रधानमंत्री वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से समय से पहले ही वापस लौट रहे हैं। पाकिस्तान के सिक्योरिटी ऑफिशियल्स ने बताया कि पाक एयरफोर्स ने बलूच अलगाववादियों के 7 ठिकानों को निशाना बनाया। एयर स्ट्राइक ईरान में सीमा से 48 किलोमीटर अंदर घुसकर की गई। ईरान और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर। दोनों तरफ से हमले में मारे गए कई लोग। चीन ने रखा मध्यस्थता का प्रस्ताव। पाकिस्तान के केयरटेकर पीएम बोले, दुनिया हमारी अहमियत समझे। विशेष चिंता वाला देश घोषित किया जाने पर कहा, हमारा मुल्क नतीजे देने वाला है। सुनक को राहत। रवांडा बिल ब्रिटिश लोअर हाउस में पास। अवैध प्रवासियों से जुड़े इस बिल पर उनकी पार्टी के 11 नेता बागी। अब अपर हाउस में पेश होगा। यमन के पास एक और जहाज पर ड्रोन अटैक। इस पर सवार 22 में से 9 क्रू मेंबर भारतीय। इंडियन नेवी ने वॉरशिप भेजकर रेस्क्यू किया। सिंगापुर में भारतवंशी मंत्री पर भ्रष्टाचार के 27 मामले। इस्तीफा दिया। कारोबारी के पैसों से प्राइवेट जेट में घूमे। ब्रिटेन में फुटबॉल मैच देखे। अब समुद्र में दहशत फैलाएगा उत्तर कोरिया। पानी के भीतर परमाणु हथियार प्रणाली का किया परीक्षण। तुर्की, स्वीडन और इटली के अंतरिक्ष यात्री अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन के लिए रवाना। नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से भरी उड़ान। चीन में जीरो कोविड पॉलिसी खत्म होने के बाद 2023 में 7 लाख अधिक मौतें दर्ज। ड्रैगन के झूठ से उठा पर्दा। ऑस्ट्रेलिया ने 2.5 दिन में जीता एडिलेड टेस्ट। वेस्टइंडीज को 10 विकेट से हराया। हेजलवुड को 9 विकेट। ट्रेविस हेड प्लेयर ऑफ द मैच। पहले टेस्ट में तीसरे दिन के पहले ही सेशन में कंगारुओं ने वेस्टइंडीज की पूरी टीम को दूसरी पारी में 120 रन पर समेट दिया। पहली पारी में 95 रन की बढ़त के कारण ऑस्ट्रेलिया को 26 रन का टारगेट मिला। श्रीलंका ने 9 विकेट से जीता तीसरा टी20। जिम्बाब्वे 82 रन पर ऑल आउट। हसरंगाम ने झटके 4 विकेट। सीरीज 2-1 से श्रीलंका के नाम। भारत AFC एशिया कप से बाहर। दूसरे मुकाबले में उज्बेकिस्तान ने 3-0 से हराया। लगातार चौथी बार ग्रुप स्टेज से लौटा भारत। भारत ओलंपिक क्वालिफायर का सेमीफाइनल हारा। जर्मनी ने सडन डेथ डोज में हराया। भारत को जापान से ब्रॉन्ज मेडल मैच खेलना होगा। पेरिस ओलंपिक से पहले फिर विवादों में शूटिंग। टीम इंडिया के हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर ने जसपाल राणा को रेंज से बाहर जाने के लिए कहा। इंटरनेशनल लीग T20 की शुरुआत आज से। MI के कप्तान पूरन बोले, UAE की पिचों पर वर्ल्ड कप की अच्छी प्रैक्टिस होगी। रोहित T20 में 5 शतक लगाने वाले पहले बैटर। बटौर भारतीय कप्तान सबसे ज्यादा रन। भारत के लिए सबसे बड़ी पार्टनरशिप की। ईपेक ड्यूरेबल लिमिटेड का IPO आज से ओपन। 23 जनवरी तक कर सकेंगे अप्लाई। लिस्टिंग में 14% रिटर्न मिलने की उम्मीद। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन में सेंसेक्स 600 अंक चढ़ा। निफ्टी में भी 185 अंक की बढ़त। सभी सेक्टोरल इंडेक्स में तेजी। एंटी थेफ्ट अलार्म फीचर से लैस होंगे ओला के स्कूटर। कंपनी ने मूव OS 4 सॉफ्टवेयर अपडेट लॉन्च किया। 100 से ज्यादा फीचर्स मिलेंगे। येलो डायमंड चिप्स बनाने वाली कंपनी में बहुमत हिस्सेदारी खरीदेगी हल्दीराम। प्राप्त सेंसेक्स और हल्दीराम के बीच बातचीत शुरुआती दौर में। अक्सा ने दिया 150 बोइंग 737 मैक्स एयरक्राफ्ट का ऑर्डर। इससे इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू करेगी एयरलाइंस। अभी अक्सा के पास 22 विमानों का बेड़ा। विवादों के बाद नयनतारा ने मांगी माफी। फिल्म अन्नापूर्णी के जरिए भगवान श्री राम का अपमान करने का आरोप। जय श्री राम लिखकर भी की पोस्ट। हर फिल्म के बाद 30 दिन का ब्रेक लेंगे पंकज। बोले स्त्री 2 के सेट पर भी अटल के किरदार में था। इतनी एक्टिंग नहीं करनी चाहिए।
जय श्री राम के जरिए राम भक्तों से शेयर की अपनी भावनाएं। पलक मुछाल बोली, रील नहीं, रियल लाइफ में मां सीता जैसा बनना है। मुनव्वर फारूकी पर भड़की अंकिता लोखंडे, बोली तुम धोखेबाज और कायर हो, नॉमिनेशन टास्क के कारण आई दोस्ती में दरार। फिल्म तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया का ट्रेलर रिलीज, रोमांस और कॉमेडी का तड़का। कृति सेनन बनी रोबोट और शाहिद साइंटिस्ट। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अन्य सभी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारती न्यूज।